ये बड़ा सीरियस एक इल्ज़ाम है और अगर तो इसमें सच्चाई है या नहीं है, तहकीकात तो प्रॉपर होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। मतलब इस मामले पे सियासत करने के बजाय इस पे शफाफ तहकीकात हों ताकि सब इस पे यकीन करें और सबका एतमाद बहाल हो। और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो उसको भी रेक्टिफाई किया जाए। सादिया जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान हुकूमत सिंध है। सादिया साहिबा क्या कहेंगी, इल्ज़ाम भी है, क्या आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन की? ये डबल डोमिसाइल लेके 400 बच्चों का इन्होंने जिक्र किया फारूक सत्तार साहब ने, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जो जिनकी प्लेस शायद नहीं बनती थी। ऐसा कुछ हुआ है? आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोनों को गुड मॉर्निंग। हुमा इस पे सिंध गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल की है। प्राइवेट कॉलेजेस खुद भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो है सिर्फ अगर मैं डॉ की बात करूं तो वहाँ से 16 स्टूडेंट्स जो थे MBBS के और 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो डेंटल के, वो आइडेंटिफाई हुए कि जिनके डोमिसाइल या तो जाली थे या उनके पास 2 डोमिसाइल थे और उनके एडमिशंस कल की तारीख में हेल्थ मिनिस्ट्री सिंध ने कैंसिल कर दिए हैं। अच्छा, मेरी पर्सनली बात हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी इस सिलसिले में। उन्होंने ये मुझे बिल्कुल बताया है कि जब ये एडमिशन फॉर्म्स सबमिट हो रहे थे तो जो कट आउट डेट थी वो वही थी जो 3 सितंबर थी। उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने डोमिसाइल चेंज करा लिया है और दूसरे सूबे के रिकॉर्ड में आ चुका है कि जी ये डोमिसाइल स्टैंड कैंसिल, तो फिर उस स्टूडेंट को हमने जो है वो बिल्कुल सीट दी है। लेकिन अगर 3 सितंबर 2024 के बाद किसी का डोमिसाइल कैंसिल हुआ है, वो कोई लेटर लेके आए हैं, उन्होंने कुछ किया है, उनको दाखिले नहीं दिए गए। फारूक सत्तार साहब ने तो बहुत बड़ा नंबर बता दिया है, 400। हाँ जी, वो तो बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नहीं। और मैंने डॉक्टर कुरैशी से भी पर्सनली बात कराई क्योंकि वो MCAT कंडक्ट कराते हैं सिंध में। डॉ यूनिवर्सिटी, डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट कराती है MCAT। मैंने उनके यहाँ भी बात की है, उनके एडमिशन डायरेक्टर से भी बात की है और उन्होंने मुझे ये बताया है कि जी हम इस चीज को फुल्ली हमने इंश्योर। एक बात आपसे समझनी है हमने कि जब मैट्रिक और इंटर जिस बच्चे ने यहाँ से नहीं किया वो सितंबर की उस कट ऑफ डेट से पहले अपना डोमिसाइल चेंज करा लेगा, तो ये चेंज होना पॉसिबल है? मतलब ये डोमिसाइल हम जानना चाहते हैं, डोमिसाइल बन ही कैसे रहा है जो कि जिन्होंने मैट्रिक इंटर यहाँ से नहीं किया? नहीं, देखिए मैट्रिक इंटर अगर किसी ने यहाँ से नहीं किया, पाकिस्तान में कानून मौजूद है कि अगर मैं किसी सूबे या शहर को छोड़कर दूसरे शहर में या सूबे में शिफ्ट हो गई हूँ तो मुझे उस सूबे या उस शहर का डोमिसाइल कैंसिल करना होगा, जो 6 महीने का प्रोसेस है। और फिर मुझे नया डोमिसाइल, अगर मैं पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ तो फिर मैं नया डोमिसाइल सिंध से बना सकती हूँ, लेकिन इट टेक 6 मंथ्स प्रोसेस। और ये होता है और मतलब ये कोई गैर कानूनी काम तो फिर उनका आर्जी पता भी बदला जाएगा, फिर वोटर आईडी भी बदला जाएगा, मतलब ये सारी चीजें बदली जाती हैं। ये जी सब कुछ बदला जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से आप 2 शिनाख्ती कार्ड रखना भी जुर्म है, 2 डोमिसाइल रखना भी जुर्म है। अच्छा, आप ये बता दीजिए जो 2 डोमिसाइल सामने आए या जिनका आपने कहा जो आइडेंटिफाई, जो आपका नंबर है कि आइडेंटिफाई हुए जाली थे, कुछ डेंटिस्ट्री के, कुछ MBBS के, अब इनके दाखिले तो मनसूख कर दिए, लेकिन इन बच्चों से ये भी पूछा किसी ने कि 2 डोमिसाइल कैसे बन गए या जाली डोमिसाइल कहां से बनवाए? क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन कोई कर रहा है ना बैठा हुआ किसी दफ्तर में। जी बिल्कुल। देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट साउथ में तो हमने डोमिसाइल की डिजिटलाइजेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है सिंध गवर्नमेंट ने। बाकी ईस्ट की क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत हुई है, ईस्ट का DC ऑफिस को बिल्कुल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वहाँ कौन से ऐसे अफसरान, देखें ये तो हो ही नहीं सकता बगैर
अफसरानों की मिली भगत के ये काम हो ही नहीं सकता। तो उन अफसरान को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको भी सजा दी जाएगी और उन स्टूडेंट्स को भी ये बताया गया है कि ये पाकिस्तान में जुर्म है, आपके खिलाफ इस पे कार्रवाई हो सकती है। तो आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और हमें आइडेंटिफाई करें कि उन किन लोगों ने आपको ये जाली डोमिसाइल। अच्छा सादिया साहिबा, अभी आपने डाओ का ही जिक्र किया कि 16 MBBS के स्टूडेंट्स थे और 8 डेंटल के, जो कि ऑब्वियसली उनको अब सारे मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह आप लोग चेक करेंगे? बिकॉज ये तो चले एक में ही आपको इतने नंबर मिल गए। तो फारूक सत्तार साहब का चले 400 आप कह रही हैं बहुत बड़ा नंबर ले लिया, लेकिन सच्चाई तो है, इसका मतलब है कि सारे मेडिकल कॉलेजेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, दोबारा से एडमिशन की स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। देखिए जब सबमिशन होते हैं फॉर्म के उस वक्त तो पर्सनली नहीं होते, लेकिन जब एडमिशन दिए जाते हैं तो कैंडिडेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आता है। लेकिन क्योंकि ये शिकायत आई, डॉ ने ये नंबर आइडेंटिफाई किया है, तो इस वजह से दोबारा से थरली सिंध गवर्नमेंट इस मैटर को मेडिकल कॉलेजेस को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हुई हैं कि जी आप चेकिंग करें और अगर कोई आइडेंटिफाई हो तो उसको कैंसिल करें। अच्छा, एक और भी ये ज़ाहिर है जो रिज़ल्ट आते हैं उसमें भी ऐसा लगता है कि बराबरी या मसावी बुनियादों पर जो है ना वो फिर दाखिले नहीं हो पाते। बाज़ मकामात ऐसे हैं मुल्क में या सूबे में जहाँ से बड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते, तो ये इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेना भी तो ज़रूरी है फिर। और उस रिज़ल्ट पे भी वैसे क्वेश्चन मार्क होते हैं कि ये रिज़ल्ट कैसा है। देखिए अगर हम कराची के रिजल्ट्स जिस पे सबसे ज्यादा शोर अब की दफा भी मचा, पिछली दफा भी मचा, मैं उस जो असेंबली ने कमेटी बनाई है उसका मैं हिस्सा हूँ और जो हमें कराची इंटर बोर्ड ने रिजल्ट्स का रिकॉर्ड दिया है तो आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा हुमा, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था ये कि पिछले कराची के 10 साल का रिजल्ट इंटर बोर्ड का कमो बेश यही है, 35 एंड इन बिटवीन 40%। तो देखें ये तो हो ही नहीं सकता कि पिछले 10 साल से ये रिजल्ट आ रहा है तो अचानक से ये नहीं हुआ है। बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ है और बोर्ड्स की तरफ से भी है, इसीलिए एक तो स्कूटनी हो गई है। सारे बोर्ड्स में नए चेयरमैन की नॉमिनेशन ऑलमोस्ट किसी भी वक्त नोटिफाई। एक तासुर ये भी है कि यहाँ पे जरा चेक एंड बैलेंस ज्यादा है, चीटिंग कम होती है बाकी इलाकों के निस्बतन जहाँ पे शायद चीटिंग ज्यादा आसानी से हो सकती है। कंपैरिजन सादिया साहिबा, क्योंकि ओ लेवल्स ए लेवल्स भी साथ साथ ही हो रहा होता है, तो वहां से भी किया कि उधर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और फिर यहाँ आप कह रही हैं 10 साल से कंसिस्टेंट ही चल रहा है मामला। जी 10 साल से यही मामला है, मैं आपके साथ रिकॉर्ड भी शेयर कर सकती हूँ। और नहीं देखिए वो मैट्रिकिंग और ए लेवल्स ओ लेवल्स का रिजल्ट बेहतर है, क्योंकि मुझे मेरी अपनी फीलिंग ये है क्योंकि स्कूल जो है वो बच्चे जाते हैं, हमारे यहाँ कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो सरकारी हैं उनमें अटेंडेंस का इशू है और वो नहीं जाते, और जब एंड ऑफ द ईयर जो कि एक शर्त है कि जी 70% अटेंडेंस होनी चाहिए जो नहीं होती, लेकिन फिर भी असातिज़ा जो है बोर्ड में बच्चों को क्लियर करा देते हैं कि नहीं जी चले ठीक है। लेकिन क्योंकि स्कूल्स में अटेंडेंस पूरी होती है तो रिजल्ट्स मैट्रिक का बेहतर है, इंटर का रिजल्ट इसीलिए खराब है कि मुझे जो मेरी फीलिंग है कि क्योंकि हम एज रेगुलर स्टूडेंट्स भी कॉलेजेस उस तरह अटेंड नहीं करते। एक रिजर्वेशन कॉलेज वाले बच्चों को ये है कि जब दूसरे इलाकों से बच्चे आए और यहाँ की यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें तो IBCC से एटलीस्ट इक्विवेलेंस तो बनवाएं, क्योंकि फिर रिजल्ट में डिस्पैरिटी होती है और जो इनके हिस्से की सीटें होती हैं उन वो ज़ाहिर खाली रहती हैं और दीगर इलाकों से आए हुए लोगों को देखिए अब तो सीटें मिल जाती हैं। अब्दुल्ला हर तरह का, चाहे मेडिकल में अगर आपको दाखिला लेना है तो MCAT का आपको टेस्ट देना, आपका रिजल्ट जो भी स्टैंड कर रहा है, अगर कोई दूसरे इलाके से आ भी रहा है तो मोस्टली वो बच्चे NAD में आपका दाखिला होना है तो उनका एक अपना टेस्टिंग सिस्टम है। जी वहाँ NAD में आपने जिक्र ही किया है तो 1400 कराची के लिए होती हैं सीटें और 400 जो होते हैं वो दीगर बाकी इलाकों से।
हाँ, तो इसीलिए मतलब देखिए एक सूबे का हिस्सा है, मतलब सूबे के हिस्से से दूसरे लोग आएंगे और एडमिशन अगर वो क्वालिफाई करते हैं उन टेस्ट को जो यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन के लिए कंडक्ट कराती हैं तो ही दाखिले मिलते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अच्छा सादी साहब, एक और बहुत अहम मौजूद जिसकी वजह से लिटरली अभी तो क्राइसिस शुरू हुआ है जो अगले 1-2 दिन में उरूज पे पहुंच सकता है, वो ये है कि वाटर टैंकर्स ने अब पानी की सप्लाई बंद कर दी है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनका सोल सर्वाइवल ही मतलब मुंह हाथ धोने के लिए भी, वुज़ू करने के लिए भी वाटर टैंकर के पानी पे है। ये जो इशू चल रहा है हैवी ट्रैफिक का, फिर हैवी, कल भी एक और डंपर से एक शहरी की जान चली गई। ये एक्चुअली असल इशू तो ये कैसे हल होगा मामला? एक तरफ जाहिर है ना हम ये सपोर्ट कर सकते हैं कि कोई भी शहरी कानून हाथ में ले और किसी चीज़ को आग लगा दे, वहाँ इन लोगों को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अब्दुल्ला, जब ये मामला शुरू हुआ मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ शो किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल लीडर हो, उसको ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए जिससे अवाम में इश्तियाल आए। और वही हुआ जो हमने कल से देखा। MQM के आफाक अहमद का एक स्टेटमेंट है जो इस वक्त वायरल हुआ है और उन्होंने कहा था कि जी जहां कुछ अगर इस टाइम के औकात के अलावा गाड़ियां रोड पे देखी जाएं तो उनको जो है वो आग लगा दी जाए। और वो कल प्रैक्टिकली कराची में हुआ जिसकी वजह से वाटर टैंकर सप्लाई रोक दी गई। साहिबा एक सेकंड आपको इधर इसलिए रोकेंगे क्योंकि ये डंपरों की वजह से इतनी हलाकतें भी हो गई हैं, किसी का स्टेटमेंट आता या ना आता, लोगों में इतना गमो गुस्सा तो है कि ये दंदनाते फिरते हैं हर टाइम पे। इनके अपने औकात जो हैं वो मुख्तस हैं, उनके स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली अबाइड नहीं करते उस चीज़ को, तो लोगों में तो वैसे ही गुस्सा है। अब कोई कह दे ना कहे, दैट्स अनदर स्टोरी। नहीं देखिए वही बात है ना, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक तो जो अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब ये मामलात बढ़े तो कहा गया बिल्कुल फिटनेस होती है लेकिन वो लोग कम कराते हैं, खासतौर पे ये बड़ी मशीनरी वाले और ये डंपर्स वाले और ये बसेस वाले ये अपनी गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं लेते। तो अब पहले वो मैनुअल फिटनेस थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो इजलास किया उसके बाद उसमें ये कहा गया कि जी हमें जदीद जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो मशीन लगानी चाहिए, गाड़ियों की फिटनेस होनी चाहिए। आप जो बात कर रही है कि जी किसी भी औकात में ये गाड़ियां शहर में दाखिल होती हैं, बिल्कुल आपकी ये बात सही है। देखिए कुछ जगह ये जो क्योंकि जैसे नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा था तो FWO के डंपर्स को शहर में नहीं, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये वाहिद एक शहर है, कराची को हम कहेंगे, और हम हर जगह रहे हैं और आपको भी पता होगा कि नलकों में पानी आता है। ये टैंकर्स में, सुजुकियों में पानी आना ये एक वेरी स्पेसिफिक टू कराची प्रॉब्लम है। उसके बाद ये डंपर्स वगैरह ये लोगों को जब मार जाते हैं, जब तक अवाम नहीं बोलती तो हमने देखा है कि हुकूमत कुछ खास एक्शन लेती भी नहीं है। जब अवाम का प्रेशर आता है तो हुकूमत एक्शन लेती है। नहीं हुमा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल पहले दिन से सिंध गवर्नमेंट इस मामले पे मुतारिक थी। इस मामले पे 3-4 इजलास चाइना जाने से पहले भी CM साहब ने किया था। लेकिन जाहिर सी बात है, अब आप देखें ना कि जब ये कहा गया कि 11 से सुबह 6 बजे तक हैवी गाड़ियां जो हैं तो वो हड़ताल करके बैठ गए, उन्होंने रोड बंद कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो देखें दोनों तरफ से जो है वो इस मामले को हमें देखना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि गाड़ियों का सिर्फ फिजिकल चेकअप हद तक बात नहीं है, ड्राइवर्स का भी रैंडम रोड पे चेक मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि जिस नौयत के एक्सीडेंट्स होते हैं हम खुद दंग रह जाते हैं, इंसान कोई भी परेशान रह जाता है कि सामने खड़ा हुआ बंदा है और नजर नहीं आ रहा उसमें बाज। हाँ, तो इसीलिए इनका मेडिकल चेकअप रैंडम ऑन रोड होना चाहिए। नहीं तो आप इस सिलसिले में आप लोगों की कोई मीटिंग हुई है DIG ट्रैफिक के साथ, IG के साथ कि भाई अब ये शुरू करें?
DIG ट्रैफिक से भी मेरी इस मामले पे बात हुई है। CM साहब इस बात को एग्री करते हैं कि जी चेकअप रोड पे होना चाहिए जिस जगह, और अगर ड्राइवर भाग जाता है तो गाड़ी जिसके नाम पे रजिस्टर है, जो उसका मालिक है, उसके खिलाफ कानूनी पानी की सप्लाई बहाल कराने के लिए क्या करेंगे? हम दोबारा बात करते हैं, पहले बताइए जो गाड़ियों की फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो काम आता है गाड़ियों की फिटनेस का एक्साइज डिपार्टमेंट के पास, जो कि आप ही की ऑब्वियसली ये आपकी मिनिस्ट्री है। क्या आपने कभी उनसे सवाल जवाब किया कि ये फिटनेस किस तरह इन लोगों को फिटनेस चेक हो भी रहा है कि नहीं? ये ही पूछा है आपने? ये फिटनेस चेक होता है, लेकिन देखिए हुमा, ये जितना हैवी ट्रैफिक है, इट इज नॉट कि ये सारा कराची रजिस्टर्ड है। ये बाहर से भी लोग अपनी गाड़ियां लेकर इस शहर में कारोबार के लिए आए हुए हैं। कोई ग्वादर रजिस्टर्ड है, मतलब कोई आ गए हैं, तो उन लोगों को चेक एंड बैलेंस करना तो आप ही की जिम्मेदारी है। एक्नॉलेज किए तो आप लोग उनको भी करें ना चेक कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर जब तक आपका कोई फिटनेस। जी एक सजेशन ये भी है गवर्नमेंट के पास कि जो कॉन्ट्रैक्टर ये गाड़ियां इस्तेमाल करने के लिए शहर में लाता है, वो इंश्योर करे कि उन गाड़ियों की फिटनेस, अगर वो दूसरे सूबे से रजिस्टर्ड है तो उनका सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई मसला हो तो गवर्नमेंट जो जिस सूबे की भी हो, जिस शहर की भी हो, लेकिन हमें ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें हमें, मुझे अंदाजा है, सिंध गवर्नमेंट को अंदाजा है कि ये जो ट्रक और डंपर ड्राइवर्स हैं ये रेजिस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि शहरियों की जान का तहफ्फुज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि हम लेंगे। और आपके शो से ये कहूंगी कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कल फारूक सत्तार साहब ने एडमिशन पॉलिसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तनकीद का निशाना बना दिया। ये शहर सबका है। पानी की सप्लाई बहाल, जाहिर है मुआवजा तो होगा नहीं, नलकों में तो पानी आएगा नहीं, अब टैंकर वालों से ही बात करके वो बहाल करा दें किसी तरह। जी पानी की सप्लाई बहाल हो जाएगी। आज मेयर कराची और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में इस पे मीटिंग है, टैंकर एसोसिएशन से बात की जाएगी, इंश्योर किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अवाम को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल जो हुआ है डंपर्स, दोनों बातें वैसे जरूरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका साथ, जावेद साहब। ऑल द टाइम वी हैव, बहुत शुक्रिया।